युवा बेरोजगार है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिल मोदी को फांसी हो गई। भाजपा चोरों की पार्टी है और कांग्रेस सरकार बस अगली बहना आज याद आ रही मतलब। और हमारी कोई योजना नहीं है। आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए। जिनको हराम के खाने की आदत है, कुछ नहीं किया बीजेपी वालों ने, कुछ भी नहीं। नरोत्तम मिश्रा का पेट में भरता हूँ, जेपी नड्डा का पेट में भरता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के गुना विधानसभा में हूँ, तो आइए जानते हैं कि इस बार क्या है गुना की आम जनता का मूड। कांग्रेस आएगी। अच्छा, और क्या, भाजपा ने जो विकास किया उसका वो अब उन्होंने किया होगा तो वो झांकता है, विकास को उठाएगा थोड़ी उसको। वो तो कांग्रेस को ही लाएंगे। हाँ, भाजपा को क्यों नहीं? भाजपा ने कुछ नहीं किया, गड्ढे गड्ढे हैं रोडों में। हाँ, वो तो कह रहे हैं जाल बिछा दिया रोडों का। कहीं नहीं रोड, आप चलिए लक्ष्मीगंज में देखिए। हाँ, क्यों चाचा, सरकार किसकी बना रहे हैं? हम तो कांग्रेस की बनाएंगे सरकार। हाँ, भाजपा की क्यों नहीं? भाजपा की बहुत दिन चल रही है, 20 साल से चल रही है। क्या कह रहे हैं 18 साल से भाजपा है, इतना सेवा किया एमपी में। राजस्थान में चेंज करते हैं 5 साल बाद, हम भी चेंज करना चाहिए। चेंज करके देखना है, देखना चेंज। भाजपा पसंद नहीं आई। अब पसंद का है, हमें कोई मतलब नहीं है। सरकारी कर्मचारी थे हम तो, अब उस बाद में रिटायर हो गए। क्या हुआ, वोटर तो है। अब वोटर है, उसका मतलब हमें पसंद है, कांग्रेस पसंद है। भाजपा या बदलाव? वक्त बदलाव। 50% कमीशन की सरकार चल रही है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, युवा बेरोजगार है, काम नहीं है, तो महंगाई इतनी है। 1250 वाट के 3000 का बिजली का बिल आ रहा है। माफी भी तो कर रहे हैं, बिजली माफ कर रहे हैं। कोई माफी नहीं है, व्यापारी वर्ग परेशान है, सारे दुकानदार परेशान हैं। कोई विकास का सरकार क्यों परेशान है? सब कोई आमदनी बढ़ गई है। कुछ भी नहीं बढ़ा, सब बकवास बात है। इस बार तो कांग्रेस आ रही है यहाँ से। आमदनी तो उल्टी घट गई है। वो कैसे? मार्केट में कोई है ही नहीं, मार्केट पूरा खाली पड़ा है। व्यापारी के पास कोई धंधा ही नहीं है। ये मैडम हालत खराब पड़ी है। सरकार है भ्रष्टाचार की सरकार है। अधिकारी और कर्मचारियों की भ्रष्टाचार के मारे जन जन परेशान है। तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए तो भाजपा को चुनिए। भ्रष्टाचार चेंज करेंगे, बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। 100 भारत चाहिए तो भाजपा को चुनना पड़ेगा। बदलाव कभी नहीं होगा, बीजेपी आएगी। कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा गुना में। किन मुद्दों पर आएगी भाजपा? कोई मुद्दा हो या ना हो, बीजेपी आएगी। मोदी जी के मुद्दे पे आएगी। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी के मुद्दे पे बीजेपी आएगी और किसी के पे नहीं आएगी। मोदी जी का मुद्दा क्या है? मोदी जी हमारी शान है भारत की। उन्होंने राम मंदिर बना दिया हमारा, और धारा 370 हटवा दी, जो कोई नहीं हटा सकता। ये कह रहे हैं गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। मोदी जी मकान दिए हैं, सब दिया है। मोदी जी ने अनाज दिया है और दे ही रहा है। बहुत बुरी हालत है, पूरी रोडें देख लो आप। अपना मकान जाया, सब करने तैयार है, बस हमारे देश के सम्मान होना चाहिए। बस सम्मान होना चाहिए और देश में कुछ भी हो। कुछ भी हो, देश सबसे ऊपर है। आदमी ये मोदी की चाल है और क्या। सम्मान विदेशों में बढ़ा। आएगा सम्मान, आदमी का कोई सम्मान नहीं, बेरोजगार घूम रहा है। तो जो मरता है जो काम करना नहीं जानता। हम भी मजदूर हैं, काम करना जानते हैं। काम वाम करते नहीं हो, मुफ्त का खाते हो। करते हैं काम, मेहनत से कमाते हैं, कोई खाने नहीं देता है। काम नहीं मिल, काम बताइए आप, काम बताओ ना। फ्री खड़े हैं हम तो, बताओ। बेरोजगारी घूम रहे हैं अभी तक सब लोग। क्या है? रोजगार के अवसर की कमी है। अरे क्या है बताओ ना। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, हर बहनों के लिए, हर दबाव में कहते हैं आपका 12 कह रहे हैं बहनों की याद अभी 2 महीने पहले आई है, उससे पहले कहाँ थे लाडली बहना योजना? भाई तो ये तो आई है, तो बिजली में आई है ना। पहले क्या थी? अभी 2 महीने पहले, 18 महीने पहले क्या थी? क्या थी? अभी आई नहीं, आज तो 2 महीने पहले। आदमी का पक्के मकान में रहने लगे। चुनाव होंगे, पैसे ही बंद हो जाएगी। और क्या? मध्यम वर्ग के लिए क्या किया बीजेपी ने? कुछ भी नहीं किया मध्यम वर्ग के लिए। मध्यम वर्ग आप तो अमीर बन गए होंगे जब। अमीर है, मध्यम वर्ग नहीं है। क्यों? भाजपा का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं है। उद्योगपति को उद्योगपति बना दिया, गरीब को गरीब बना दिया। क्यों पैसा? पैसा नहीं चाहिए हमको, इज्जत दे दी वही। कांग्रेस ने बेच के आया था, कांग्रेस ने बेच के आया था कश्मीर को, कांग्रेस ने बेच के आया था। कांग्रेस देश का आ गई, रेलवे बेच दिया, परिवहन बेच दिया, सब बेच दिया। अंदर गुना का बस स्टैंड तक बिक गया है, सब बिक गया। गुना का बस स्टैंड बिक गया है, और आने वाले सालों में और भी बिक गया है। सब प्राइवेट, हमने सब तो बेच दिया है, मोदी जी ने कुछ रखा ही नहीं है। क्या कर दिया? ये हरामखोरों के लिए सही करा है मोदी ने। हरामखोर जो थे, जो बैठ के पेट पे हाथ फेरते थे, उनके लिए सही करा है। जो मेहनत करेगा वो पैसे कमाएगा, मोदी ने सही करा है। जो बात बताइए, फिर राशन क्यों दे रहे हैं? लाडली बहना योजना क्यों दे रहे हैं? जो बिल्कुल ही कमजोर है, जो बिल्कुल ही नहीं रोजगार मांग रहा है युवा, रोजगार कहाँ है? बनने का रोजगार है। आप जाके आके देखो, आप देखो कितना रोजगार है। कहाँ पर है भैया रोजगार? रोजगार रोजगार है ना, रोजगार कहाँ नहीं है? सब पे रोजगार मिला है चाचा?
नोट के बदले वोट दिए। कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं है, सब फ्री है। जनता का पैसा खून वोट 1250 रुपए में मामा जी वोट खरीद रहे हैं। हमारी के मतलब बहनों बहनों को ज्यादा है, और ये बहनों का जहाँ है, ये आदमी का जहाँ है। ये तो कह रहे हैं चुनाव का लॉलीपॉप है, 2 महीने बाद चुनाव होगा, खत्म हो जाएंगी योजना। बहने वोट देंगे, हमने देंगे वोट बीजेपी को। जब आदमी सुरक्षित होगा, शांति होगी, तभी तो विकास होगा। ये देश में मोदी ने क्या करा, पूरा आतंकवाद खत्म कर दिया, शांति बनी है, तभी तो लोग, तभी तो बड़े बड़े इंडस्ट्री आ रहे हैं कि इधर आतंकवादी नहीं होता, तब सुख शांति होगी। आप एक बात बताइए, आपके घर में सुख शांति होगी तभी तो आप तरक्की करोगे कि नहीं करोगे? शांति नहीं चाहते आप लोग। हिंदू मुस्लिम कायदा कर दिया, व्यापारियों हिंदू मुस्लिम की राजनीति सिर्फ भाजपा करती है। हिंदू मुस्लिम के दंगे चरम पे है इस सब में। मुद्दे की बात नहीं करती भाजपा। अरे क्यों नहीं करती? मुस्लिम करती है तो हर कोई कमा खा लेगा, पेट हर कोई भर लेगा, पर देश चलाने के लिए, शांति बनाने के लिए मोदी जैसा चाहिए। जे नहीं दलाल है मोदी, शिक्षा पे कोई काम नहीं करता मोदी, अडानी और इस देश के अंदर जाति का जनगणना होनी चाहिए। हम मांग करते हैं जाति की जनगणना होनी चाहिए। आज बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव ने जाति की जनगणना कराई, तो आप एमपी में भी होनी चाहिए, और ओबीसी का ही मुख्यमंत्री परिषद बनने चाहिए, जो बिकाऊ नहीं बनने चाहिए। मैडम ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार थी जब, तब भारतीय सैनिकों के सिर से फुटबॉल खेलते थे, और जब एमपी में अपने भारत में मोदी की सरकार है, उस टाइम पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, उसका बालाकोट का एयर स्ट्राइक करने के बाद अपने बदला पूरे लिया है। ऐसा कभी कांग्रेस की सरकार में हुआ है? मोदी कर रहा है, लेकिन चुनाव तो विधानसभा का है, आना तो शिवराज या किसी को है। मोदी थोड़ी आना है यहाँ पे, मोदी थोड़ी आकर विकास करेगा। तो एमपी में भी जो काम पहले कांग्रेस सरकार में नहीं हुए हैं, वो अब हो रहे हैं। अभी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन है यहाँ पर, डबल इंजन है, डबल काम भी हो रहा है, डबल काम हो रहा है, कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार। मैडम आप घूम लीजिए, आप सारी जगह घूम लीजिए, डबल से रिश्वत ले रहे हैं। 200 की प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रही है, लोगों को मकान मिल रहे हैं, अपने ही पैसे जा रहा है और सरकार को मैं पालता हूँ, सरकार को मैं पाल रहा हूँ। नेता घर से पैसे दे रहे हैं, का मुझसे टैक्स लेते हैं, 1200 रुपए का टंकी भराता हूँ। और अगर मैडम पुलवामा की जांच अगर हो जाए तो मोदी को फांसी होगी। ईवीएम से हम वोट अगर हम वोट डालते हैं पंजाब में और वोट फूल में जाता है, चोरों की पार्टी है भाजपा, चोरों की पार्टी है। आतंकवाद खत्म हो गया, पुलवामा का जिक्र कर रहे हैं। हुआ है आतंकवाद बहुत कम हुआ है पहले से। कांग्रेस की सरकार में जो हुआ था ना, अभी सेना के 3 जवान मारे गए, पीएम मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। भाई साहब देखिए मैम बोला है, सेना को करने दो, सेना का काम है, करने दो। सीमाओं की सुरक्षा प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं है। प्रधानमंत्री का दायित्व है, पर प्रधानमंत्री को इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितने उनको एक्सपीरियंस देगा। नहीं है भैया, तो सरकार कैसे चला रहे हैं? वो सब चला रहे हैं, आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी सब बैठे, उनकी सब सैनिक मर रहे हैं। देश का बुजुर्ग प्रधानमंत्री है, ओबीसी वर्ग के अपनी बात श्रद्धांजलि तक नहीं दी भाई साहब। ये जनता को लूटने की कोई विकास नहीं, कोई बार कांग्रेस सरकार औद्योगिक बड़ा क्षेत्र आया था, वो कांग्रेस की सरकार में आया था यहाँ पे, उसके बाद कोई विकास नहीं है। डबल इंजन, उसके बाद भाजपा के विधायक गुना डबल इंजन दोनों आपस में खींच रहे हैं, एक आगे से खींच रहा है, एक पीछे से खींच रहा है। इनने फूट डलवा दी, सब में फूट डलवा दी इनने। सबका साथ सबका विकास की बात नहीं, हम तो बस एक ही करते हैं, अब की बार कांग्रेस सरकार बस। बमोरी हो या गुना हो, यहाँ पे कांग्रेस आनी चाहिए, और एक और जाति का जनगणना होनी चाहिए, जो लालू यादव, तेजस्वी यादव ने करके दिखाई बिहार के अंदर। और मैडम जो भाजपा का आदमी सिर्फ उसी का विकास हुआ है। देश में अगर कमरा नहीं ले जाओगे ना, तो रड़ुआ को कमरा नहीं देता। हम इस देश दे रहे हैं, इनके ना तो बीवी बच्चे हैं, उन्हें क्या पता कि गरीब आदमी कैसे अपना पेट भरता है। ये तो महंगाई, गरीबों के लिए कितना कुछ तो कर रहे हैं मोदी। मैडम मैं सरकार को भाषण दे रहे हैं ना। लेकिन मुझे लूट रहा है, मेरी बहन को उसकी बहन को लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए जो साला है, किसानों को सम्मान निधि जो मेरा साला है ना, रही है 18, जब से याद नहीं आई लाडली बहना, अब याद आ रही है, अब याद आ रही 2 महीने से लाडली बहना। कितना उम्र है क्या मैडम 25 साल है मेरी, वोट है मतलब हाँ है मेरी, जब तो मैं कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मुझे आप एक बार बताओ, शिवराज सिंह जी को लगभग 18 साल हो गए शासन करते हुए। 18 साल से 18 मिनट के लिए भी, 18 सेकंड के लिए भी लाडली बहना उनके दिमाग में नहीं आई। और जिस व्यक्ति ने 18 साल शासन किया हो,
उसकी लाडली बहन आज इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपने घर में 1 किलो राशन रख सके या अपने बच्चे का बैग खरीद सकें। आज वीडियो चल रहा है कि बच्चा बैग के लिए तरस रहा है, लाडली बहना के पैसे आते हैं और वो बैग खरीद लेती है। तो 18 साल में शिवराज सिंह जी अपनी बहनों को इतना सशक्त नहीं कर पाए कि वो एक बैग खरीद सके। लाडली बहना आज याद आ रही, मतलब इतनी ये तो परिवार चला रहा हूँ मैं। ये परिवार जो चला रहे हैं ना, ये भिखारी भत्ता है। लाडली बहना का भिखारी भत्ता है, उनको भिखारी, सिर्फ भिखारी भत्ता और कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर लोग बात करते हैं कि हिंदू हेत की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी करनी और करती में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है, करती है, और कांग्रेस है जो मुंह में आती है अनसर बोलते हैं। आप यहीं देख लीजिए, इस चौराहे की उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि राष्ट्रीय संत के प्रवचन हो रहे हैं इस गुना में, तो उनका पोस्टर तो देख लीजिए मर्यादा में लगा हुआ है, और कांग्रेसियों का देखिए मंदिर के ऊपर लगा हुआ है। आप खुद देखिए सनातन पे। हमको मंदिर नहीं, हमको स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, इस देश के अंदर शिक्षा चाहिए। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, 41 जवान शहीद हुए, उस पर मोदी क्यों नहीं बोलते? अगर जांच हो गई तो मैडम मैं कैमरे के सामने बोलता हूँ उसको फांसी की सजा होगी, लेकिन ये नहीं चाहते कि इसकी जांच हो, क्योंकि हमें अकेला का कोई काम नहीं मिलता और कोई निकास नहीं हो रहा। क्या कहेंगे भाई साहब? कह रहे हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है, गरीब आदमी बोल रहा है, आम आदमी बोल रहा है। आदमी के लिए देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जितना कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये तो सारी दुनिया के आगे। ना मुझे कांग्रेस चाहिए ना मुझे भाजपा चाहिए, मुझे नीतीश जैसी सरकार चाहिए इस देश के अंदर जो जाति। बिहार से आ रहे हो क्या? नहीं, मैं एमपी का रहने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पे ऐसा काम किया है जातिगत जनगणना। जब जातिगत जनगणना होगी तो इस देश का हर वर्ग आगे बढ़ेगा। आज तक जो 15% के लोग हैं उनकी स्थिति देख लीजिए, और 85% के लोग उनकी स्थिति देख लीजिए। आज हिस्सेदारी की बात आ गई है। जिसका जितना टैक्स दे रहा है उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो हमारी हिस्सेदारी, ये ज्यादा टैक्स दे तो इनकी हिस्सेदारी। जनगणना होनी चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए। देश का गरीब महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। मैडम, मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी है कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है। क्या मोदी जी लगा रखा है? इतनी महंगाई कर दी है कि लोगों के लिए रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है। जब रोजगार होगा तभी तो इंसान खाने ले जाएगा, फैक्ट्रियां नहीं है। मिडिल क्लास पे टैक्स लगता है, वो आराम की खाते हैं, दूसरे लोग दारू पीते हैं। आम आदमी टैक्स नहीं होना चाहिए। किसका? तो दारू नहीं पीते। आम आदमी से मतलब नहीं है, हर आदमी को अपनी मेहनत पे काबू करो। कोई कमी नहीं है व्यापार की दुनिया में, करने वाले कमी है, तो सरकार क्यों दावा करती है? सुनो, मैं 5 दिन में 3 बार पहनूं, 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, जो रोजगार करके आया हूँ। अभियान करने वाले कमी है, कोई कमी नहीं है पैसे की दुनिया में। देश में हो रहा है पैसा, पकड़ने वाला चाहिए। कहा क्या गरीब? भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, करके खाओ ना। कहा की गरीबी? जो 2 वोट नहीं देगा वो देश का गद्दार है। हर आदमी वोट डालना चाहिए। सरकार कुछ ना करे, सरकार का कोई दायित्व नहीं। सरकार तो टैक्स लगा के हम पे देती है। अभी इनको दे दी, क्या इनको दे दी? करके देख लीजिए, फिर बात कीजिए। कुछ नहीं किया बीजेपी वालों ने, कुछ भी नहीं। गड्ढे जगह देख लिए आप, गड्ढे देख लिए, काम नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में कुछ काम नहीं हुआ। हाईवे क्या होता है? हाईवे पे चले हो? हाईवे कांग्रेस ने बनवाया। 4 महीने में हुए गड्ढे। ओनली मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ, वरना कुछ नहीं है। बस महंगाई 400 से 1200 हो गई। टंकी जरूरत नहीं है, सब गरीब से पूछिए 300 रुपए कमा रहा है, मजदूरी करके 1200 की टंकी चला रहा है वो। मोदी एक देश का बहुत बेकार प्रधानमंत्री है, और मोदी जैसे व्यक्ति को तो चौकीदार है। पेट में भरता हूँ, शिवराज सिंह का पेट में भरता हूँ, नरोत्तम मिश्रा का पेट में भरता हूँ, जेपी नड्डा का पेट में भरता हूँ। मैं हर चीज खरीदता हूँ, टैक्स देता हूँ। वो क्या मेरे लिए क्या दे रहा है? उसकी बहन के लिए क्या दे रहा है? वो 1200 रुपए दे रहा है, 1200, लेकिन मुझसे वो 5000 वसूल लेता है। आज 28 चला रहा है, वंदे भारत चला रहा है। गरीब आदमी भी औकात देखे वो बैठेगा उसमें, है उसमें उतने पैसे। वंदे भारत हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। इसको बिठा दिया, कोई बैठा है क्या? गरीब रथ ट्रेन बंद करके वंदे भारत ट्रेन चल रही है। गरीब रथ में टिकट था 200 रुपए, उसमें है 900 रुपए। वंदे भारत में गरीब आदमी के लिए, गरीबों के लिए रोजगार फैक्ट्रियां हो, बड़ा डेवलपमेंट हो। जी को तो बुराइयां मिलनी है, क्योंकि जो अच्छा काम करता है उसे बुराइयां मिलती है। बुराई करते रहो, वो अच्छा काम करेगा। विदेशों में इतनी यात्रा करी कि मनमोहन सिंह जी ने नहीं करी अभी तक। इतनी यात्रा विदेशों में करी है, कितना खर्चा होता है? बार बुलाया जा रहा है, उनको मान सम्मान मिल रहा है, देश का नाम बढ़ रहा है। बहुत खर्चा होता है मैडम, इतना खर्चा होता है, करोड़ों रुपए। देखते रहे, मेरी
मेरी पड़ताल।